नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी अभी मौजूदगी है चांदनी चौक में। आपको बता दें, दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके पहले ही से सारे पटाखे फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, लेकिन क्या फायर क्रैकर्स बैन कर देने से दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? इसके साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार आने वाला है, इसलिए पटाखे को बैन किया गया है। लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है, जनता ही तय करेगी। हम एक बार जनता से ही बात करते हैं, आखिर पटाखे बैन करने से क्या पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, या फिर इस पटाखे को बैन करने के पीछे जनता कैसे देखती है, क्या मंशा है सरकार की। हम सीधे जनता से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। क्या लग रहा है, पटाखे बैन हो गए दिल्ली से, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लगता है कुछ असर होगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ दिवाली जब आने लगती है तो पोल्यूशन अपने आप बढ़ने लग जाता है। जब दिवाली आती है तभी पोल्यूशन बढ़ता है, उससे पहले कभी पोल्यूशन बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि गाड़ियों में से धुआं निकलता ही नहीं है, फैक्ट्रियों में से धुआं नहीं निकलता, लोग सिगरेट पीते, गांजा पीते, उसमें से नहीं निकलता। अब कुछ बॉलीवुड वाले भी बोलेंगे भैया दिवाली पटाखे मत फोड़ो, जबकि वो गांजा पीते हैं, उसमें से पोल्यूशन निकलता है। अभी कुछ लोग हैं जो सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं ना, वो कहेंगे भैया ये पटाखे बंद कर दो, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, हाँफने लग जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अस्थमा उनको ही होता है, दमे की बीमारी सबसे पहले इनको ही होता है। क्या मतलब है, मतलब हमेशा दिवाली को ही ये सब आता है, हर दिवाली को यही चीज़ आती है कि भैया पटाखे बैन करो। तो दिवाली पे पटाखे जलते हैं ना। हाँ, तो दिवाली को पटाखे जलते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या है? पूरे साल कितने फैक्ट्रियों से जो है धुआं निकलता है, तब कोई नहीं मना करता है। यहाँ पे जब भी किसान है अपने जो है वो जलाते हैं, जितने भी जलाते हैं, उसमें से पोल्यूशन निकलता है, उनको भी रोको फिर, है ना। सिर्फ एक दिन आस्था के नाम पे जो जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं ना, वो हमेशा ये बोलेंगे भैया पटाखे मत जलाओ। पटाखे बैन करना आस्था से बिल्कुल है। दिवाली को इससे बैन होना चाहिए, तो फिर बनते क्यों है? सीधा फैक्ट्री पे ताला मारो ना फिर, है ना। आप ऐसे करो, पब्लिक जो है खरीद के ले आए, कहीं नहीं, चाहे ब्लैक में खरीदे चाहे कैसे भी, ब्लैक में भी ले आकर दगाएगी। आप देख लेना, आप भी पत्रकार यहीं पे रहेंगे, शायद मुझे लगता है दिल्ली में ही रहते होंगे, वो जलेगा और दगेगा। जितने भी लोग ये बैन करवा रहे हैं उनसे बोल दीजिए कि जब पटाखे जले और जब रॉकेट ऊपर जाए तो जाके पकड़ लेना, कहीं पोल्यूशन ना बढ़ जाए। क्या लगता है सर, पटाखे बैन? ये पटाखों की जो बात हो रही है, नेताओं की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। गुटखा कंपनी गुटखा बंद कर दो, डर गए, जब माल दे दिया गुटखा फिर चालू हो गया। इसी तरह से पटाखे वालों को डरा करके उनसे डोनेशन लेना चाह रहे हैं, सिर्फ पैसा, ओनली फॉर मनी। पटाखों से कुछ पटाखे तो चलेंगे। जब से भगवान राम थे, जब से पटाखे फूटते थे, फुलझड़ियाँ करती थी। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन को छोड़ो, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून व्यवस्था कहाँ गई? दिल्ली में इतनी भीड़ है इस समय दिवाली पे, कोई पुलिस प्रोटेक्शन बीच में एक भी नहीं है। कोई वारदात घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल पे इल्जाम लगाएंगे, केजरीवाल के हाथ में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। क्या अभी पॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं सर, क्या लगता है कि पटाखे बैन करने से पॉल्यूशन दिल्ली का खत्म हो जाएगा? कोई प्रदूषण नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई कोरोना की बीमारी नहीं है। सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिसको जाना वो जाएगा। कोई प्रदूषण नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं। देखिए ये ना, ये सिर्फ राजनीति करते हैं, तभी ये लोग जो है आस्था पे उठाते हैं आवाज़। क्योंकि होली आती है तो कहते हैं पानी वेस्ट हो जाएगा, दिवाली आती है उसके बाद भी पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। मैं साफ बोलना चाहता हूँ, दिवाली आने वाली है, आप लोग 5 दिए कम जलाओ, बचा हुआ तेल बचाओ, डंडे पे लगाओ, जो पॉल्यूशन पे ध्यान दे उसके पिछवाड़े पर बजाते चले जाओ, सीधी सी बात है। अरे देखो, पटाखे दगेंगे, पटाखे दगेंगे। इसके साथ ही एक और सवाल है, यमुना साफ करने की बात हुई थी, छठ पूजा आ रहा है, अभी तक यमुना साफ नहीं हुआ है, उस पे क्या कहते हैं? केजरीवाल जी ने वादा किया था, उन्होंने एक मिनट, अरे मुझे बोलने तो दो, अरे मुझे बोलने तो दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला था शराब बांटने की बात, फ्री में शराब बांटा उन्होंने, चलो अच्छी बात है, युवा को तुमने जो है नशे की तरफ धकेला। उन्होंने बस फ्री की 37,000 करोड़ रुपए घाटे में, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री की, पानी फ्री की, वो भी घाटे में है। यमुना साफ कराने के लिए 6 करोड़ रुपए लिए थे, वो भी खा गए। वो उन्होंने बोला था कि अपनी पत्नी साथ में, अनीता केजरीवाल साथ में जाके वहाँ पे डुबकी लगाएंगे। मुझे लगता है आप जाके लगाएंगे, क्योंकि यमुना की जो हालत हो रखी है, शायद ही कोई ऐसी नदी हमारे देश में होगी। तो जो ये घोटाले वाला सिस्टम है, ये इनके जो है 10 साल से हम देख रहे हैं, क्योंकि पानी, बिजली, पानी, और उसके बाद ये घोटाला, सब कुछ घोटाला होता जा रहा है। तो अब की बार ना बदलाव की बारी है, केजरीवाल को बदलो। अब आतिशी जी आ गई हैं, आतिशी जी आ गई हैं, वो 1,000 रुपए जो है महिलाओं को देने की बात कर रही हैं, ठीक है ना, 1,000 रुपए। अब बताइए, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं आता है, 2,500 रुपए में टैंकर मंगवाते हैं वो लोग, और तब उनको पानी मिलता है। बहुत से इलाके हैं वहाँ पे पानी आती है लेकिन गंदा आता है। तो पानी की समस्या आप जो है हल नहीं कर पा रहे हो, और 1,000 रुपए देने की बात करते हो। तो ये सीधा जो है ये लोगों को टारगेट करते हैं, 5 रुपए में महिलाओं के लिए फ्री करते हैं, महिलाओं का वोट जो है अपनी तरफ करते हैं, और उसके बाद घोटाला शुरू करते हैं। क्या लग रहा है, पटाखे बैन कर दिया गया है दिल्ली में पूरी तरीके से, लेकिन क्या इससे पॉल्यूशन खत्म होगा? देखिए, पटाखे तो बैन होना चाहिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन, वैसे एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है कि सांस लेना मुश्किल हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है।
तो पटाखे, दिवाली देखिए हज़ारों साल से दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली एक पवित्र, इसका रोशनी का, जिसको रोशनी का त्यौहार कहते हैं, तो पटाखे कोई ज़रूरी नहीं है जलाना। रोशनी जितनी चाहे हिंदुओं की आस्था की बात है, वो अगर मान रहे हैं कि हमारा त्योहार है हम पटाखे जलाएंगे तो वो तो उनका हिंदुओं में भी मैंने बात करी है, तो पटाखे कोई आस्था से जुड़े हुए नहीं है। पटाखे कोई आस्था से जुड़े हुए नहीं उनका सेलिब्रेशन है, वो आप पटाखे समझे नहीं आप। पटाखे कोई आस्था से जुड़े हुए नहीं है। सेलिब्रेशन, ये रोशनी का त्यौहार कहा जाता है दीपावली को, समझ रहे हो ना आप। ये दिए, मोमबत्ती और रोशनी, जगमग का त्यौहार कहा जाता है। पटाखे, अब इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है कि इतना धुआं हो रहा है, इतना पॉल्यूशन वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो इस पे जो है बिल्कुल जो है बैन बहुत अच्छी बात है। ये एज ए मुस्लिम नहीं, एज ए हिंदू भी मेरी बात हुई है, वो भी कहते हैं बहुत बढ़िया है कि पटाखे ना हो। पटाखे बगैर भी हम दिवाली बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट फिर कोई सेलिब्रेशन करती है तो पटाखे क्यों जलाती है? क्या तब पॉल्यूशन नहीं होता हाँ है? देखिए, उसका भी एक है ना, एक तो कहीं ना कहीं एक है ना मियाद तो होना चाहिए, और एक सीमा होना चाहिए कहीं भी, क्योंकि एक अच्छा, बड़े, केजरीवाल जी खुद जब जेल से आ रहे हैं तो पटाखे जल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं था, नहीं हुआ? एक्चुअली होता क्या है कि जब एक साथ पूरा शहर करे तो वो बहुत बड़ा क्राउड बन जाता है, और बहुत मामूली स्केल पे कहीं कहीं हो, जैसे बारात आ रही है, तो वो उसका कोई असर नहीं होता। तो वहाँ पे वैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिवाली पे नहीं होना अब चाहिए। पूरा ही देश अगर पटाखे जलाएगा तो पोल्यूशन कितना बढ़ जाएगा। एक चीज़ को 1 करोड़ लोग करें और एक चीज़ को एक आदमी करे, तो उससे जो है बहुत फर्क पड़ेगा। उससे कोई मतलब, क्या दिवाली के बाद पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? आप मेरी बात नहीं समझी। दिवाली पे तो एक साथ जलाए जाते हैं ना, लगातार एक ही दिन, और वो तो इंडिविजुअल एक आध जलाया जाता है। उसके बाद खत्म हो जाएगा, दिवाली के बाद पटाखे तो नहीं जलाएंगे ना सबसे हिंदू? पहले मैं तो कहता हूँ, अरे हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। दिवाली पे वही आप जलाते पहले हैं ना। देखिए, अब आप पहले डिसाइड करिए क्या पटाखे जलाना आस्था है, आप ये बताइए। अगर आस्था उनका है सेलिब्रेशन है, वो मानते हैं। अगर कुछ हिंदू मानते हैं कि है तो आप कैसे डिनाई कर सकते तो हो? उस पे हमारे लिए कोर्ट है, अदालत है, फैसला ले लें। अगर वो कह दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई अगेंस्ट थोड़ी है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। अगर ऐसी बात है कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे भी पटाखे जलते हैं, तो क्या तब पॉल्यूशन? पटाखे तो गलत ही हैं, चाहे कोई भी जलाए। बगैर पटाखों के भी सेलिब्रेशन हो सकता है, समझ रहे हो ना। क्या कहोगे सर, क्या पटाखे बैन करने से ये सॉल्यूशन है पॉल्यूशन को खत्म कर देने का? देखिए, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है ना, ठीक है, दिल्ली के जो अवाम है उनसे चुनी गई है, दिल्ली के अवाम से चुनी गई है। अगर वो गवर्नमेंट कोई फैसला ले रही है तो वो हमारे बेहतर के लिए ले रही है, ना कि हमारे लिए, कि मतलब हमारे लिए नहीं, बेहतर के लिए ले रही है, जो बेहतर हो। पटाखे जहाँ से अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वो सही कर रही है, गवर्नमेंट बैन कर रही है। मैं एक मुस्लिम होने के नाते कहना चाहता हूँ, जैसे बकरा ईद आती है, हम लोग बकरे काटते हैं, तो हिंदू भाइयों का कहना होता है इतना खून जाता है, नदियों में वेस्टेज जाता है, उससे जो है पोल्यूशन बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। हम उसके भी खिलाफ हैं कि इस तरह बकरा नहीं कटना चाहिए, खुले में घर में नहीं काटना चाहिए, स्लाटर हाउस में कटना चाहिए। वहाँ का जो वेस्टेज है वो उसकी जो है बाकायदा उसको ठिकाने लगाने का इंतजाम, हम उसके भी पक्ष में होना चाहिए। कानून लाए सरकार। एज ए मुस्लिम ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मैं, जिससे किसी मुस्लिम को, एक हिंदू भाई को कहने का मौका नहीं मिले कि आप भी तो बकरा काटते हो, खून बहाते हो, पोल्यूशन होता है, तो उसका जवाब ये है, हर चीज़ कानून से होना चाहिए। बहुत बढ़िया।